प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज दिनांक है 2 नवंबर 2020। जी हाँ, महीना बदल चुका है और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 98 अर्थात सीरियल नंबर 98। तो बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है हिंदी की, ये आधारित है पाठ ऊट चला पे। और पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं हमें यही पाठ पढ़ते हुए। हमने ये कविता भी पढ़ी, हमने इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी करी और इससे संबंधित हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न करे। और आज हम उन्हीं सब प्रश्नों की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऊट चला पाठ को दोहराएंगे। प्रश्न 1 देखिए, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर, इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी, तो आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊठ चला, बालू है तो होने दो, अर्थात रेत है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क, ऊँट की गर्दन कैसी है? तो जी, ऊँट की गर्दन कैसी है? देखिए, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊँट की गर्दन ऊंची है। दूसरा प्रश्न देखिए ख, ऊँट क्या उठाकर चलता है? तो यहाँ देखिए, पीठ उठाए ऊँट चला, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऊँट पीठ उठाकर चलता है। ठीक है जी। प्रश्न ग, बालू को और क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, बालू है तो होने दो, अर्थात यहाँ बात की जा रही है रेत की। बालू को रेत भी कहा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बालू को रेत भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके लिए प्रश्नों के उत्तर इस सरल ढंग से मैंने लिखे हैं, इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे कुछ चित्र और नाम वाले संज्ञा शब्द दिए गए हैं। दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। लड़की, खरगोश, अंगूर, ताजमहल। भैया, बड़ा ही आसान प्रश्न है। आपको 4 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दे रखी हैं, जिसमें से प्राणी भी हैं, और इनका आपको नाम बताना है। ये सभी नाम वाले शब्द हैं, अर्थात संज्ञा शब्द हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्या है जी? प्यारा सा जीव, ये है आपका खरगोश। ये क्या है जी? ये है आपके अंगूर, तो आप अंगूर लिख देंगे इस जगह में। ये क्या है जी? आपको पता है जी, प्रसिद्ध, भारत का प्रसिद्ध और आगरा के अंदर ये स्थित है ताजमहल, आप यहाँ पर ताजमहल लिख देंगे। और ये एक बच्ची है, लड़की, यहाँ पर आपको लड़की लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसे कॉपी कर देंगे। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, खरगोश, अंगूर, ताजमहल, लड़की। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में से चंद्रबिंदु वाले शब्द छांटकर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। तो चंद्रबिंदु आपको पता है 2 तरह की मात्राएं होती हैं। ये केवल चंद्र की मात्रा है, देखिए चांद बनाया है, और चंद्र बिंदु, तो मैंने चांद बना के इसके अंदर एक बिंदी भी लगा दी है। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं इन 3 के समूह में जिनके अंदर चंद्र बिंदु लगा है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पूंछ, सूट और झूठ में से पूंछ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो यहाँ पर आप पूंछ लिख देंगे। ठीक है जी, चंद्र बिंदु के साथ। इसी प्रकार से जून, फूल और बूंद, तो बूंद के अंदर चंद्र बिंदु लगा है, चांद भी है और बिंदु भी है, तो आप यहाँ पर बूंद लिख देंगे। इसी प्रकार से बाद, चांद और याद, आप देख सकते हैं चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो आप यहाँ पर चांद लिख देंगे। फिर आखिरी है हमारा रात, दांत और बांत। जी हाँ, हमारा चंद्र बिंदु जो लगा हुआ है वो लगा है दांत के ऊपर, तो हम यहाँ पर दांत लिख देंगे। ये प्रश्न भी बहुत ही सरल है बच्चों, ये देखिए करके भी मैंने रख रखा है आपके लिए। पूंछ, बूंद, चांद, दांत, इस प्रकार से आप सामने सामने लिख देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। एक अनेक पढ़िए, समझिए और लिखिए। जी हाँ, हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं के अंदर एक वस्तु और अनेक वस्तु के बारे में पढ़ा था, वचन बदलों के अंदर एक वचन, बहुवचन, वही यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक बूंद और ये हैं अनेक बूंदें।
ठीक है जी। एक गुब्बारा और अनेक, क्या आएगा जी, अनेक गुब्बारा या अनेक गुब्बारे? जी हाँ, बहुत सारे तो गुब्बारे होते हैं, तो गुब्बारा एक वचन शब्द है और यहाँ पर आप लिखेंगे गुब्बारे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर गुब्बारे लिखेंगे। देखिए, एक मछली और अनेक मछलियाँ। ठीक है जी। एक मिठाई, दिवाली आने वाली है ना, अनेक मिठाई या मिठाइयाँ। आप क्या खाएंगे दिवाली पर, मिठाई खाएंगे या मिठाइयाँ खाएंगे? एक मिठाई से थोड़ी ना पेट भरेगा, मन भी तो नहीं भरने वाला, हम तो मिठाइयाँ खाएंगे। ठीक है जी। तो मिठाई हुआ हमारा एक वचन शब्द, और मिठाई बहुत सारी मिठाई, अर्थात मिठाई का बहुवचन शब्द हुआ हमारा मिठाइयाँ, अनेक मिठाइयाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए कर भी रखा है, ये देखिए, अनेक गुब्बारे और एक मिठाई, अनेक मिठाइयाँ। इस प्रकार से आप यह भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न थे। आइए इससे अलग कुछ बात कर ली जाए अब। ये देखिए, अभिभावकों के लिए एक सुझाव यहाँ पर दे रखा है। आपको बता दें, बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आपको जानना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है। बच्चों, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत के अंदर, जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग मान्यताओं के लोग बहुत समय से रहते आ रहे हैं, साथ में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ की जो तहज़ीब है वह गंगा जमुनी तहज़ीब है, और यहाँ पर हर चीज़ के अंदर आप विविधता देख सकते हैं। विविधता मतलब हर एक जगह पर अपना कुछ अलग है। जैसे आप संस्कृति देखेंगे हरियाणा की, तो वो अलग है, पंजाब की अलग है, खाने पीने का तरीका, सलीका, इवन की जो खाने की सब्जियां हैं वो भी अलग हैं, जो खान पान पहनावा है वो भी अलग है। ठीक है जी। आपके जो डांस हैं, पंजाब में भंगड़ा करते हैं, और गुजरात में आपका डांडिया से खेला जाता है। ठीक है जी। महाराष्ट्र के अंदर लावणी करते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पहाड़ी नृत्य होते हैं। भारत विविधताओं का देश है। कहने का मतलब, भारत को बहुत एक अच्छे उदाहरण के रूप में पूरे विश्व भर में देखा जाता है कि यहाँ पर विविधताएं अलग अलग प्रकार की एक साथ रह रही हैं, बहुत अच्छे से घुल मिलकर। तो भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान पसंद करने वाले, अलग अलग पहनावा पहनने वाले लोग, और ये सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी बात को, इसी चीज़ को एक महत्व देने के लिए हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ बच्चों, आपको एक कविता दी गई है, आइए इस कविता का एक बार वाचन कर लें। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहें अनेक हैं। तो बड़ी ही प्यारी सी एक कविता थी, आप इसे याद कर सकते हैं। साथ ही बेटा, आपको एक बड़ी ही काम की बात बतानी है कि एकता दिवस मनाने के लिए केवल और केवल 31 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया। जी हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम 31 अक्टूबर के दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं। जी हाँ, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों? वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो आइए इस बात को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है।
आपका जन्म गुजरात में हुआ था और पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। झावेर भाई आपके पिताजी का नाम था और ये वस्तुतः महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रेरित होकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई में वल्लभ भाई पटेल जी बहुत आगे थे और इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि किसानों की इन्होंने बहुत मदद करी आंदोलन में। तो गुजरात के किसानों ने इन्हें इसलिए सरदार की उपाधि से भी नवाजा। सरदार अर्थात प्रमुख। जो व्यक्ति प्रमुख होता है काफ़ी पढ़े लिखे थे, लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस भारत आए थे, तो इसलिए इन्हें प्रमुख व्यक्ति का एक खिताब दिया गया। आगे चल लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनके जन्म दिवस को अर्थात 31 अक्टूबर को हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा आज का भारत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर दिल्ली देख पा रहे हैं और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, देख पा रहे होंगे गुजरात, जहाँ के वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और भी बहुत सारी स्टेट्स आप देख पा रहे हैं, तेलंगाना यहाँ देख पा रहे होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा आज का वर्तमान भारत है। इसमें काफ़ी सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। और आज़ादी से पहले ऐसी सूरत नहीं थी। आज़ादी से पहले पाकिस्तान और भारत एक ही भूभाग का टुकड़ा थे। ये अलग आज़ादी के बाद हुए, दो देशों का अस्तित्व अलग हुआ आज़ादी के बाद। पहले ये एक ही देश था। और आपको क्या लगता है, क्या पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते होंगे अंग्रेज़ों के ज़माने में? हाँ, भारत के अंदर। या फिर क्या आपने सुना होगा, पहले तो बहुत पहले तो यहाँ पर हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं का वर्चस्व था। ठीक है, फिर मुग़ल लोग आए थे। अकबर का नाम सुना है ना आपने, अकबर बीरबल की कहानी भी तो पढ़ी है। तो वे सब भारत के अंदर थे। और बेटा पूरा भारत जो था इसी प्रकार से राजाओं के अधीन था, नवाबों के अधीन था। पूरे भारत में कुल मिलाकर 562 रियासतें थीं। ये यहाँ आप देख सकते हैं आज़ादी से पहले का हमारे भारत और पाकिस्तान का एकीकृत ये नक्शा है, जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स, मतलब छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थीं, रियासतें थीं, जिसके अंदर राजा महाराजा और नवाब लोग राज करते थे। लेकिन भारत को तो मिलकर रहना था ना, एक देश बनना था। तो वो देश बनाता कौन? जी हाँ, इसी काम को करने के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए और उन्होंने सभी राजाओं से, इन 562 स्टेट्स के सभी राजाओं से, सभी नवाबों से एक एक करके बात करी और सबको अपने भारत में शामिल होने के लिए मनाया। इन्हें कहा कि आप अपनी राजगद्दी को छोड़ें और भारत एक देश बनने जा रहा है, इस देश के गठन में अपना योगदान करें, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर दिखाएं। तो इनकी बात रखने का तरीका सबको इतना पसंद आया कि सबने अपनी राजगद्दी को छोड़कर भारत का एक अभिन्न अंग बनने का निर्णय लिया। तो समझ पा रहे हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के लिए भारत को एक मजबूत एक आधार प्रदान करने के लिए, एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही ऐसा संभव हो पाया, अन्य कोई ऐसा कर भी नहीं सकता था। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 में से 559 प्रिंसली स्टेट्स को एक कर दिया भारत के अंदर, और फिर भारत का ऐसा नक्शा बनकर हमारे सामने आया जो कि आज हम देख पाते हैं, हमारा प्यारा भारत, एकता की मिसाल। वरना आज हर राज्य एक अलग अलग देश होता। शायद महाराष्ट्र अलग देश होता, उत्तर प्रदेश अलग देश होता, जी हाँ, दिल्ली भी अलग देश होता, हैदराबाद, तमिलनाडु, ये सारे अलग अलग देश होते। लेकिन नहीं, ये सभी राज्य भारत देश के अंतर्गत हैं आज। क्यों हैं जी? क्योंकि
इन सभी जगहों पर जिन राजाओं का, जिन नवाबों का वर्चस्व था, उनको प्यार से मनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इनके जन्म दिवस अर्थात 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रहे, इन्हें 2 उपाधियों से नवाजा गया है। नंबर 1 सरदार, ठीक है, जो कि प्रमुखता का द्योतक है, और नंबर 2 लौह पुरुष, अर्थात अपनी बात पर अडिग रहने वाले थे। ठीक है, हर किसी को अपनी बातों का मुरीद कर दिया करते थे, कायल कर दिया करते थे, जैसा कि आपको बताया भी। तो इसलिए इन्हें 2 उपाधियां दी गई, सरदार और लौह पुरुष। यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, ये बात भी बड़ी ध्यान रखने वाली है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्हें लौह पुरुष की नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप अब ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए, आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।